वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का हार्ट के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। आपने देखा था कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, देखा था कि ब्लड वेसल्स, उसके बाद देखे थे ब्लड वेसल और हार्ट। ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन पार्ट्स में डिवाइड थे। एक ब्लड था, ब्लड वेसल्स था और हार्ट था। आप ये जो हार्ट का जो एक्सप्लेनेशन है, तो आप अकॉर्डिंग टू डायग्राम जो है वो एक्सप्लेन करना है। बायोलॉजी में यही टेक्निक करना है। किसी पार्ट्स का, चाहे बॉटनी का हो, चाहे जियोलॉजी का हो, चाहे एनिमल्स का हो, किसी का अगर डायग्राम आता है, किसी का अगर स्ट्रक्चर आता है, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, उसके कंपोजिशन के बारे में जानेंगे, उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। अकॉर्डिंग टू डायग्राम जो है वो एक्सप्लेन करना है, जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। मेन बेस है डायग्राम, उस पर ज्यादा फोकस देना है। तो ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ब्लड के बारे में। ब्लड में देखा है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स होता है ब्लड, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। आज हम डिस्कस करेंगे हार्ट के बारे में, और उसी से रिलेटेड है आपका ब्लड वेसल्स। आप जानते हैं कि अगर ब्लड वेसल की बात करें तो आप जानते हैं कि ब्लड वेसल्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक है आर्टरी, दूसरा है वेन्स और तीसरा है कैपिलरीज। क्या है? ब्लड वेसल्स जिसके द्वारा ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसके द्वारा ब्लड का फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड द ब्लड वेसल्स। ऐसा ट्यूब जिसके जरिए ब्लड का फ्लो होता है। आप जानते हैं कि आर्टरी, वेन और कैपिलरी सब रिलेटेड है हार्ट से। नहीं कहा जाता है आर्टरी के बारे में, अगर कहा जाए आर्टरी के बारे में, तो आप जानते हैं कि आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। आर्टरी जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। कौन सा ब्लड सप्लाई करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा हार्ट से बॉडी की ओर। आर्टरी क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी, दैट इज ब्लड। अगर इसकी बात करें तो आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई होता है हार्ट से बॉडी की ओर। अगर वेन की बात करें तो वेन जो है बॉडी से हार्ट की ओर आएगा। अगर बॉडी से हार्ट की ओर आएगा वो वेन कहलाता है। कैपिलरी जो है वो ब्रांचिंग है, मतलब ये कैपिलरी जो है ये ब्रांचिंग है, ये थिन वॉल्ड है। अगर कहा जाए कि ये जो आर्टरी है, ये जो आर्टरी है, ये आर्टरी जो है आपका है वो थिन वॉल्ड है, ये वेन जो है आपका थिन वॉल्ड है, ये कैपिलरी जो है आपका क्या है, ये थिन वॉल्ड है। तो आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरी, इसमें वाल्व नहीं होता है, इसमें वाल्व होता है। तो कहने की बात है कि अगर कहा जाए वाल्व वेन में होता है और आर्टरी में वाल्व क्या होता है? नो वाल्व। मतलब वाल्व का काम होता है जब हार्ट ब्लड फ्लो करता है, जब हार्ट पंप करता है। अगर ब्लड आर्ट्रियम से अगर वेंट्रिकल में आता है, फ्लो करता है, तो कहा जाता है कि ब्लड डू नॉट फ्लो बैकवर्ड डायरेक्शन। ये वाल्व क्या होता है? आपने देखा होगा ना। आप जानते हैं कि किसी भी टू व्हीलर्स या गाड़ी में आप वाल्व होता है, आप एयर फिल करते हैं तो एयर भी में वाल्व लगा रहता है, और जब उस वाल्व के जरिए आप एयर फिल करते हैं तो क्या एयर बाहर फ्लो करता है? नहीं करता है। सेम वही फंक्शन है हार्ट का। वाल्व का काम होता है जैसे ब्लड फ्लो किया
आर्ट्रियम से वेंट्रिकल एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अगर फ्लो करता है तो उसको कहा जाता है वाल्व कहा जाता है। जब एक बार फ्लो कर गया, ब्लड फ्लो कर गया, फिर दोबारा क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा सकता है, तो फिर वैसे को क्या कहा जाता है, वैसे को वाल्व कहा जाता है। आर्टरी में वाल्व नहीं होता है, वेन में कहता है वाल्व होता है। इसकी वाल्व थिक होती है और इसकी वाल्व क्या होती है, थिन होती है। इसकी वाल्व भी थिन होती है। नहीं, अगर कहा जाए कि आर्टरी की बात करें तो अगर ये कंजस्ट है, ये लीमन है, ये लीमन है, नहीं, ये आर्टरी की बात करें तो ये कंजस्ट है, ये आपका ल्यूमेन है, ये आर्टरी है। अगर इसकी बात करें तो ये पार्ट आपका क्या हुआ, ये पार्ट आपका क्या है, वेन है। अगर इसकी बात करें तो इसकी बात करें अगर आर्टरीज का, तो ये पार्ट जो है आपका, ये थिन वाल्ड है, इससे भी ज्यादा थिन वाल्ड है, जो आप जानते हैं दिस टाइप, इसको कहा जाता है कैपिलरीज का है। क्या कहते हैं इसको, कैपिलरीज कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि ब्लड का फ्लो ब्लड वेसल से होता है। आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, वेन से बॉडी टू द हार्ट, बॉडी टू से क्या होगा, हार्ट की ओर जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, वेन कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लेकिन एक्सेप्शन है कि लंग्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्टेशन होता है वो आपको वेन के जरिए होता है, जिसको पल्मोनरी क्या कहता है, वेन कहा जाता है। और लंग्स में जो डीऑक्सीजनेटेड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए क्या होता है, फ्लो करता है। एक एक्सेप्शन है कि लंग्स में पल्मोनरी वेन के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा क्या होती है, फ्लो करता है। तो आज देखेंगे हार्ट के बारे में। तो आप जानते हैं कि हार्ट की बात करें सबसे ज्यादा डेवलप होता है किसमें, डेवलप्ड होता है मैमल्स क्लास में, और मैमल्स में भी सबसे ज्यादा क्या होता है, ह्यूमन में। अगर इससे दूसरी क्लास की बात करें, आपने पढ़ा होगा कि फिश की बात करें, एम्फीबिया की बात करें, एम्फीबियन एनिमल्स की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, एप्स की बात करें और मैमल्स की बात करें, ये सारा का क्या है, ये रेप्टाइल से एप्स, और एप्स का होता है मैमल से। जितना ये मैमल सबसे ज्यादा डेवलप सर्कुलेटरी सिस्टम। आप जानते हैं कि सर्कुलेटरी दो तरह का होता है, आगे क्लास में पढ़ेंगे। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज वैस्कुलर सिस्टम। तो जो ओपन होता है जनरली क्या होता है, लोअर क्लास एनिमल में होता है, नहीं मोलस्क में हुआ, जितना भी लोअर है उसमें क्या होगा, ये ओपन टाइप का होता है। लेकिन अगर यहां कहें फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स, ये तो वाटर में है, ये वाटर और लैंड दोनों में होता है, ये टेरेस्ट्रियल है, ये भी टेरेस्ट्रियल। कहा जाता है, अगर कहा जाए कि हार्ट है क्या, क्वेश्चन हो सकता नहीं, हार्ट है क्या, तो आप जानते हैं कि हार्ट जो है मस्कुलर टिश्यू है। क्या है, मस्कुलर टिश्यू। कैसा, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। नहीं, आप जानते हैं कि एक ब्रांच आता है इसमें, कार्डियोलॉजी आता है ना, कार्डियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ द हार्ट, स्टडी ऑफ द हार्ट। इसमें हार्ट के बारे में क्या आता है, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसी से जो स्पेशलिस्ट होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं स्पेशलिस्ट, उसको क्या कहता है, कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, हृदय विशेषज्ञ। स्पेशली क्या होता है, वो हार्ट से रिलेटेड होता है। जो स्पेशलिस्ट होता है हार्ट का, उसे कहा जाता है स्पेशलिस्ट ऑफ द हार्ट। जो ऐसा डॉक्टर सिर्फ हार्ट का, हृदय का विशेषज्ञ होगा, उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि ये जो हार्ट है, ये मस्कुलर टिश्यू का बना होता है, ये मस्कुलर टिश्यू है, इस टाइप का कार्डियक मस्कुलर टिश्यू।
कार्डियक मसल को मतलब कहा जाता है कि ये किस टाइप का मसल्स है, किस टाइप का मस्कुलर टिश्यू है। तो ये है आपको इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू। कैसा है? इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू। तो आप जानते हैं ना मस्कुलर टिश्यू को 3 भागों में बांटा गया। एक होता है वॉलंटरी मसल्स, दूसरा क्या होता है इनवॉलंटरी मसल्स, और तीसरा क्या होता है कार्डियक मसल्स। तो आप जानते हैं कि एक होता है वॉलंटरी और दूसरा होता है इनवॉलंटरी। एक होता है ऐच्छिक और दूसरा होता है अनैच्छिक की बात कहा जाता है। वॉलंटरी किसको कहेंगे? वॉलंटरी कहा जाता है विद आवर विल, जो अपने इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। हम मूवमेंट कर रहे हैं, हम लोकोमोशन कर रहे हैं, रुक जा रहे हैं, दैट इज द वॉलंटरी एक्शंस विद आवर विल। विदाउट आवर विल दैट इज कॉल्ड इनवॉलंटरी। तो हमारा जो हार्ट है वो क्या है? इनवॉलंटरी कार्डियक मस्कुलर टिश्यू है। तो जब इंसान बर्थ करता है तब से इसका हार्ट क्या होता है? हार्ट सर्कुलेट, हार्ट बीट करता रहता है, धड़कन स्टार्ट हो जाता है। जब इंसान मर जाता है, जब डेथ कर जाता है, तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन ब्लड का या धड़कना क्या होता है? बंद हो जाता है। तो पैदा होने से बर्थ टू डेथ जब तक ये सर्वाइव करेगा तो क्या का उस पर आपका विल पावर नहीं है, आप उस पर कोई भी आप एक्शन नहीं ले सकते, अपने इच्छा के साथ उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया कि हार्ट जो है, ये हार्ट जो है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू है, कार्डियक इनवॉल्यूटरी मस्कुलर टिश्यू। तो आप जानते हैं ये जो ह्यूमन का जो हार्ट है, अगर ह्यूमन की हार्ट के बारे में बात आवे, अगर ह्यूमन हार्ट की बात बतावे तो ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, तिकोनियस रचना होती है। तो आप जानते हैं कि ये ट्रायंगुलर जो स्ट्रक्चर है हार्ट, तो हार्ट काम क्या करेगा? ये हार्ट का काम है पंपिंग ऑर्गन कहा जाता है। नहीं, अब जब आप पंप से एयर फिल करते हैं किसी भी गाड़ी में या साइकिल में तो हवा फिल होता है, जस्ट लाइक ये आपका पंप करेगा, तब आपका जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट होता है आपके बॉडी में, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो पंपिंग ऑर्गन कहा जाता है। तो इसलिए कहा गया क्योंकि ये मस्कुलर टिश्यू है, इसका काम क्या होता है? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जब ये पंप करेगा तो कंट्रैक्शन और रिलैक्शन क्या होता है? दोनों होता है, इसके द्वारा ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। आप याद देख लीजिए, कहा जाता है ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है हार्ट, ये पंपिंग ऑर्गन है, तो ये डिवाइड रहता है किसमें? ये डिवाइड जाता है हार्ट चैम्बर्ड में। किसमें डिवाइड जाएगा? चैम्बर्ड में। तो आप जानते हैं कि ह्यूमन का जो चैम्बर्ड होता है 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड। कितना चैम्बर्ड होता है? 4 चैम्बर्ड होता है। 1 2 3 4। कितना चैम्बर है? 4 चैम्बर होता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, अगर लोअर एनिमल्स की बात करें, जैसे फिश है, तो फिश में कितना चैम्बर होता है? 2 चैम्बर होता है, 2 चैम्बर। कितना चैम्बर होगा? 2 चैम्बर होगा। अगर एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियन कितना होता है? 3 चैम्बर होता है। अगर रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स में कितना चैम्बर होता है? 3 चैम्बर होता है। अगर एप्स की बात करें, एप्स में कितना होता है? एप्स में 4 चैम्बर होता है। अगर मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में भी 4 चैम्बर होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स के केस में, एक एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स के केस में। जो आप जानते हैं कि क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ, उसका चैम्बर कितना होता है? 4 चैम्बर होता है। क्योंकि इसका जो ओरिजिन आज से नहीं है, डायनासोर के जमाने से ही कहा जाता है क्रोकोडाइल का ओरिजिन है। तो इसका 4 चैम्बर होता है। अपने आप को क्या होता है? वो एडजस्ट कर जाता है। इसका 4 चैम्बर, लेकिन अदर जो रेप्टाइल्स है जनरली उसका होता है ये 3 चैम्बर होता है, 3 चैम्बर होता है। अब देख लीजिए आपके ये चैम्बर जो 4 में डिवाइड होता है, 1 2 3 4। तो अगर
अगर फिश की बात करें तो फिश की बात करें तो सिर्फ 2 चैम्बर में डिवाइड रहेगा, नहीं सिर्फ 2 चैम्बर में डिवाइड रहेगा। जो चैम्बर डिवाइड रहता है उसको क्या कहा जाता है? अगर चैम्बर की बात करें, अगर चैम्बर की बात करें, ये चैम्बर डिवाइड रहता है आपको आर्ट्रियम फर्स्ट, और दूसरा क्या है? दूसरा है वेंट्रिकल। एक बात ये जान लीजिए, एक रफ डायग्राम का बता दें। ये मान लीजिए हार्ट है, ये हार्ट का कहा जाता है कि ये हार्ट को, ये ह्यूमन की बात करें तो हार्ट 4 चैम्बर, 1 2 3 और 4। अगर एक को कहते हैं आर्ट्रियम कहा जाता है, जिसे ऑडिकल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? ऑडिकल भी कहता है। ये वेंट्रिकल है। गोया क्या, अगर फिश की बात करें तो फिश का सिप जो होता है वो क्या होता है? 2 चैम्बर होता है, मतलब वो आर्ट्रियम हुआ और वेंट्रिकल हुआ। लेकिन यहां जो अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में 4 चैम्बर होता है। एक बात जान लीजिए, ये हार्ट है ना, आप सिंपल सी बात कर ले कि अगर ये हार्ट है, आप इस हार्ट को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ये हाफ पार्ट में आप डिवाइड कर दिया। एक को आप कहिए राइट और दूसरे का कहिएगा लेफ्ट। नहीं, ये हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक हुआ आपका लेफ्ट और दूसरा क्या हुआ? राइट। यहां से आप इसको आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक हुआ लेफ्ट और एक दूसरा क्या हुआ? राइट। राइट और लेफ्ट जो हार्ट का जो डिवाइडिंग है, और इसमें जो पार्टीशन वाल होता है, उस पार्टीशन वाल को कहा जाता है सेप्टम कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? हार्ट का जो हाफ पार्ट और हाफ पार्ट डिवाइड कर दिया है, एक राइट में दूसरा लेफ्ट में। ये जो पार्टीशन वाल है, ये जो पार्टीशन वाल है, इसको कहा जाता है सेप्टम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सेप्टम कहा जाता है। तो अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो आप जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसमें 4 चैम्बर, तो ऑडिकल को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और वेंट्रिकल को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। नहीं, अगर कहा जाए ऑडिकल या आर्ट्रियम तो इसको डिवाइड कर दिए। अगर आर्ट्रियम की बात करते हैं या ऑडिकल की बात करते हैं तो आप जानते हैं इसे क्या जाता है? ये पार्ट ऑडिकल है, ये पार्ट ऑडिकल है, ये पार्ट वेंट्रिकल है, ये पार्ट वेंट्रिकल है। अगर कहा जाए अगर ये स्ट्रक्चर है तो ये पार्ट ऐसे किया, बीच में सेप्टम हुआ, ये नीचे वाला आपका पार्ट हुआ वेंट्रिकल, ऊपर वाला पार्ट हुआ आर्ट्रियम। क्लियर? यहां क्या किया जाए? आर्ट्रियम को डिवाइड किया 2 पार्ट में। एक हुआ आपको लेफ्ट आर्ट्रियम और दूसरा हुआ राइट आर्ट्रियम, जिसको आप कह सकते हैं कि इसको अगर आर्ट्रियम को डिवाइड कर दिए तो आर्ट्रियम क्या हुआ? एक हुआ लेफ्ट आर्ट्रियम या लेफ्ट ऑडिकल, लेफ्ट ऑडिकल, दूसरा हुआ आपको राइट ऑडिकल, राइट ऑडिकल या राइट आर्ट्रियम। तो इसको कहिए आर ए से इंडिकेट कर, क्लियर है ना? तो आर्ट्रियम को डिवाइड कर दिए लेफ्ट आर्ट्रियम में और राइट आर्ट्रियम में, लेफ्ट ऑडिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम में। अगर आप वेंट्रिकल की बात करें तो वेंट्रिकल को भी 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए। ये पार्ट है ना, ये क्या है? लेफ्ट है, ये पार्ट क्या है? राइट है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो आप जानते हैं ना कितना चैम्बर हुआ? 4 चैम्बर, 1 2 3 4। ह्यूमन बीइंग में कितना होता है चैम्बर? 4 चैम्बर होता है। आप यहां देख लीजिए, सारा डायग्राम ऑफ 2D पॉइंट आप देखेंगे तो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं? यहां पे आपने डिवाइड कर दिया। अगर एम्फीबियन की बात करें तो एम्फीबियन में 3 चैम्बर, यहां 4 चैम्बर की बात डिस्कस कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग में 4 चैम्बर, ये लेफ्ट ऑडिकल, राइट ऑडिकल,
लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हुआ आपका लेफ्ट ऑर्टिकल या लेफ्ट आर्टरियम, मतलब ऑर्टिकल ये 2 चैम्बर, ये या 2 चैम्बर, टोटल क्या हुआ 4 चैम्बर हुआ। ठीक क्या करता है, आप आर्टरी जानते हैं ना, आर्टरी का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से क्या होगा बॉडी की ओर जाएगा। लेकिन ये वेन में क्या होता है, वेन में क्या होगा बॉडी से हार्ट की ओर आएगा, तो उसे कहा जाता है वेन का। लेकिन एक्सेप्शन है कि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग से, उसे पल्मोनरी वेन के द्वारा आता है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, पल्मोनरी वेन के जरिए आता है, आर्टरी के जरिए नहीं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन और डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी। तो आप देखते हैं कि ये जो 4 चैम्बर है, ये हुआ और लेफ्ट ऑर्टिकल, ये हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हुआ आपको राइट ऑर्टिकल और ये हुआ आपको राइट वेंट्रिकल। जब ये लेफ्ट आर्टरियम पंप करता है, तो पंप करेगा तो आप जानते हैं कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो जैसे ही कंट्रैक्शन का ब्लड आएगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। आप इतना कंसेप्ट देखिए कि आप ये ध्यान रखना है कि हार्ट प्योर ब्लड कहां से किस पार्ट से क्या होता है ट्रांसपोर्ट होता है, और इनप्योर ब्लड किस पार्ट से ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस पार्ट से ट्रांसपोर्ट होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस पार्ट से ट्रांसपोर्ट होता है। तो आप क्लियर रखिए कि ये जो आपका हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट है, वो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा। एक्सेप्ट है वो लंग्स का, मतलब वहां आपका क्या होगा, पल्मोनरी वेन के द्वारा हो। तो ये जो आपका लेफ्ट साइड है वो ऑक्सीजनेटेड या प्योर, और जो आपका राइट साइड है डीऑक्सीजनेटेड और इम्प्योर ब्लड। तो जैसे ये कंट्रैक्शन करेगा, ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो ये किसके द्वारा आता है, आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, वाल्व होता है। और इसमें जो वाल्व होता है, एक होता है बाइकस्पिड वाल्व और दूसरा होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। इसमें भी इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जो आपका लेफ्ट साइड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्टेशन करेगा, जिस वाल्व के जरिए वेंट्रिकल में आएगा उसे बाइकस्पिड वाल्व होगा। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, 3 कप सैपिड स्ट्रक्चर होगा, उसे वो जो है आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होगा, वो आपका राइट साइड होगा। तो ये साइड आपका हुआ ट्राइकस्पिड और लेफ्ट साइड क्या हुआ, बाइकस। जैसे कंट्रैक्ट करेगा, ब्लड आएगा वेंट्रिकल में। जब ये जो क्या करेगा, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये कंट्रैक्ट करेगा, मतलब है कि ऑलरेडी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है। जिस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। तो ये जब कंट्रैक्ट करेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जैसे ही होगा तो ट्रांसपोर्ट दो एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। नहीं, अगर मान लिया कि ये हार्ट है, अगर ये हार्ट है तो ये ट्रांसपोर्ट करेगा कहां, बॉडी में। फिर बॉडी से कहां करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा आपको ये बॉडी से यहां। एक तो ये हुआ, तो ये पार्ट जो है ये प्योर ब्लड करेगा और ये जो है इम्प्योर ब्लड करेगा। ये लेफ्ट साइड हुआ, तो ये जो आ रहा है आपका ये वेंट्रिकल से, नहीं ये वेंट्रिकल से, ये भी वेंट्रिकल, तो ये हुआ आपका राइट वेंट्रिकल, हुआ आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे ही कंस्ट्रिक्ट करेगा, कंट्रैक्ट करेगा तो बॉडी की ओर जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्योर ब्लड ऑक्सीजन कहां से जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये नहीं करना कि राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड लेफ्ट आर्टरियम से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में होते हुए बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। फिर बॉडी से होकर के फिर वो इन करेगा कहां, ये इन करता है आपको ये जो पार्ट है, ये जो राइट आर्टरियम है, राइट आर्टरियम होते हुए राइट वेंट्रिकल होते क्या होता है, वो पल्मोनरी वेन में चला जाता है। तो ये राइट वेंट्रिकल होते हुए, तो जो यहां वाल्व होता है उसे ये जो वाल्व के जरिए जो ब्लड फ्लो करता है राइट वेंट्रिकल में, वहां होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, वहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो आप जानते हैं कि वाल्व का काम क्या होता है, इफ द हार्ट पंप ब्लड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट आर्टरियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ये फ्लो करेगा वेंट्रिकल में आएगा। तो वाल्व का काम होता है कि ब्लड डू नॉट फ्लो बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे ब्लड अगर आ गया वेंट्रिकल में तो ब्लड क्या होगा, फ्लो डायरेक्शन में क्या होता है, वो नहीं करता है। यही फंक्शन, यही वर्क किसका है, वाल्व का है। तो वाल्व जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होने नहीं देता है। तो आपने देखा
और ये जो वाल को जो डिवाइड करता है, डिवीजन करता है 4 चैम्बर में, उसे कहा जाता है सेप्टम कहा जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका राइट आर्टेरियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लेफ्ट आर्टेरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल होकर बॉडी में जाएगा। लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी से होते हुए इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, जो उसके वाला ऊपर है सुपीरियर वेना कावा होगा, जो नीचे वाला पार्ट तो क्या होगा, इंफीरियर वेना कावा होगा। तो इंफीरियर वेना कावा होते वो क्या करेगा, ये राइट, ये आपको आएगा राइट ऑडिकल होते हुए राइट वेंट्रिकल में। तो इस तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ये फ्लो करता है। तो आप जानते हैं ये 4 चैम्बर की बात कहा जाता है। लेकिन अगर 3 चैम्बर में देख लें, क्वेश्चन है कि अगर कहा जाए कि 3 चैम्बर वाले में क्या होता है, कहा जाए कि 3 चैम्बर में क्या होता है, 3 चैम्बर में ये आपका क्या हो रही है, ये ऑडिकल है, ये क्या वेंट्रिकल है, नहीं ये ऑडिकल है, ये वेंट्रिकल है। तो कहने की बात ये है कि 3 चैम्बर्ड में ये पार्टीशन वाल नहीं होता है। अगर 3 चैम्बर की बात करें ना, तो इसमें पार्टीशन वाल नहीं होता है, पार्टीशन वाल नहीं होता है, 3 चैम्बर पार्टीशन वाल नहीं होता। क्यों? यहां जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो मिक्स नहीं होता है, सेपरेट होता है। क्योंकि मैमिलियर क्लास का जो है, जो ह्यूमन बीइंग का क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप होता है, लेकिन यहां डेवलप नहीं है। तो यहां क्या हुआ, यहां ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स कर जाता है। क्वेश्चन आता है, एग्जाम में आता है कि क्या रीजन है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 चैम्बर में मिक्स नहीं होता है और 3 चैम्बर में क्या होता है, मिक्स होता है। तो एक चीज यहां देख लीजिए, आप जानते हैं कि इसका साइज जो होता है, इसके कंपेरिजन में क्या होता है, छोटा होता है, इसके कंपेरिजन में ये बड़ा होता है और थिक होता है। ये थिन होता है, ये थिक होता है। रीजन क्या है, ये तो सिर्फ आपका ब्लड फ्लो करता है ना, कहां से ब्लड फ्लो होगा, ये तो जैसे इसमें आएगा ये पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में क्या फ्लो करेगा। इसलिए इसका जो थिकनेस होता है वो मोटा होता है, ये थिकनेस होता है, और इसका साइज भी जो है ना वो बड़ा होता है। तो क्या देखा आपने, देखा कि हार्ट के बारे में देखा, कि ह्यूमन के हार्ट के बारे में देखा कि ह्यूमन हार्ट क्या है। ह्यूमन हार्ट जो है पंपिंग ऑर्गन है, जिसके द्वारा क्या होता है, ब्लड का फ्लो करता है। तो ब्लड का फ्लो दोनों फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो आपका जो 4 चैम्बर है, जो ट्रांसपोर्ट होता है 4 चैम्बर के जरिए, जो प्योर होता है वो लेफ्ट साइड से, वो राइट साइड से होगा। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट साइड से होगा, लेफ्ट आर्टेरियम से होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में होगा। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट आर्टेरियम से होगा और राइट वेंट्रिकल। यही वजह है कि ये जब ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा तो दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से होगा, प्योर और इम्प्योर। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्या रोल है हार्ट का, कैसे हार्ट डबल सर्कुलेशन करता है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जाकर के आप पढ़ेंगे टू दी पॉइंट, आप डायग्राम पर फोकस करेंगे। डायग्राम के फोकस करने के बाद पार्ट का नाम जान करके आप एक्सप्लेन करेंगे, तो आपका क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर।